आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें जो आज आपको इसका मैराथन वीडियो मिलेगा, लगभग ये कोई जो वीडियो होगा ये आपको 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक हो चुका है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको तो टाइम मिलता है, बहुत टाइम मिलेगा एग्जाम में, आपको चिंता नहीं करना है, आपको एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा क्योंकि देखिए इंग्लिश और जो है जीके में कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और आप बाकी जो पोर्शन है मैथ का हो गया या रीजनिंग हो गया तो आप जितना बना सके वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए आप लोग बना ही लेंगे, लेकिन बेसिक फोकस आपको जो करना है जीके और इंग्लिश पर ही करना है। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले वही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के से पहले कितने शिक्षक या तीर्थंकर हुए थे? 23 तीर्थंकर हुए थे और जो महावीर थे वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। संविधान में परिचयात्मक कथन को डैश कहते हैं, जो संविधान के आशय और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है? प्रस्तावना कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से जीवों का कौन सा समूह समुद्री और एक कांटेदार त्वचा द्वारा अभिलक्षित होता है? संघ इकाइनोडर्मेटा होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से जीवों का कौन सा समूह समुद्री है और एक कांटेदार त्वचा द्वारा अभिलक्षित होता है? संघ इकाइनोडर्मेटा है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित देवदत्त चौधरी, जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया था, निम्नलिखित में से किस संगीत वादन से संबंधित है? सितार वादन से संबंधित है। कौन? पंडित देवव्रत चौधरी। सितार वादन, पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यारलुंग सांगपो नदी, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में है, भारत में मुख्यतः डैश के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यारलुंग सांगपो को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, लेकिन वो तिब्बत में कहा, इसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। वायुमंडल से ओजोन का अपक्षय निम्नलिखित में से किस रोग का कारण बन गया है? स्किन कैंसर का कारण बन गया है। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में संवाद कॉमेडी का प्रकाशन शुरू किया था? 1821 में संवाद कॉमेडी का प्रकाशन जो है राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अब्दुल रशीद ने निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दिया था? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दिया था। अब्दुल रशीद ने है जिस स्वतंत्रता सेनानी जो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दिया था। इनमें से कौन अप्रैल 2021 में ASICS के ब्रांड एम्बेसडर बना था? रविंद्र जडेजा बने थे। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ता डिजिटल संव्यवहार हेतु आवाज आधारित उपाय विकसित करने के लिए मोबाइल पेमेंट फोरम ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कार्य करेंगे? IIT मद्रास करेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान निकोबार में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित है? मेहरानगढ़ का किला जो है राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा वारंगल के किले के प्राचीर के अंतर्गत खुश महल का निर्माण कराया गया था? तुगलक वंश के शासन में कराया गया था खुश महल का निर्माण। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? वामन एस प्रभु द्वारा लिखा गया है। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक जो है वामन एस प्रभु द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत केदारनाथ मंदिर के ऊपरी सुमेरु हिमनद ग्लेशियर में है? मंदाकिनी नदी का। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत केदारनाथ मंदिर के ऊपर जो है सुमेरु हिमनद ग्लेशियर में है? मंदाकिनी नदी का है। डैश कृत्रिम या वातावरण के अनुकूलित परिस्थितियों में रेशम के कीड़ों को पालने और उनके कोकून से रेशम के रेशे निकालने की कला है? सेरीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक विद्युत दापीय चालकता होता है? चांदी में होता है, क्योंकि चांदी को कहा जाता है सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ मेटल। लूर नामक प्रसिद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है लूर। देखिए इसमें लोक नृत्य जितने भी वीडियो मैंने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो आपको दे दिया है। आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और जाके खुद से देखिए, वहाँ पर स्टैटिक जी के नाम से बना हुआ वीडियो, उसमें आपको जो प्रीवियस एग्जाम के बहुत से कम 200-300 जो मैंने लोक नृत्य के वीडियो दिए हुए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। गोम्बे हब्बा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? कर्नाटक का है। गोम्बे हब्बा जो है कर्नाटक का त्यौहार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची में शामिल है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दिया जा सकता है? 9वीं अनुसूची जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। भारत में संविधान को अंतिम रूप से निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? 1949 में भारत में संविधान को अपनाया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोगों को लगता है इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया वो जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो पुराना करंट अफेयर है, इसलिए वो मैंने छोड़ दे के उसको कराने का कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 संबंधित है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित और कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज कथक की लखनऊ शैली के किस घराने के पथ प्रदर्शक थे? कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 डैश से संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ हिस्सों का जो क्षेत्र का पारस्परिक हस्तांतरण हुआ था जिसे 100वां संशोधन में हुआ था।
अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है? असम में स्थित। अहोम राजा का महल कहाँ है? असम में है। फील पाउच जिसे लसिका फाइलेरिया के रूप में भी जाना जाता है, डैश के कारण होता है? परजीवी कृमि के कारण होता है। वो कौन सा परजीवी होता है? वुचेरिया नामक परजीवी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? गंखर पुनसुम जो है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसे अति संवेदनशीलता के रूप में भी जाना जाता है का उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें मानव शरीर में किसी पदार्थ जैसे भोजन या औषधि के लिए अंतर्जित अनुक्रिया होता है? प्रतियूर्जता कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर पाए जाने वाले पशु रूपांकनों में से एक है? कुबर वाला वृषभ है। 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था? कीर्ति चक्र कर दिया गया था। एक झील के पानी के पोषक तत्व संवर्धन द्वारा उसके प्राकृतिक काल प्रभावन जिसे नेचुरल एजिंग को डैश कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिम भरी मैनुअल सफाई को रोकने और उनकी मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू किया गया है? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज द्वारा की शुरू किया गया था। बारडोली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था। और इसमें कौन प्रमुख नेता थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पतंजलि के व्याकरण के कार्यों को अरबी में अनुवाद किया था? अल बरूनी ने किया था। पलार नदी बेसिन डैश की प्रमुख नदियों घाटियों में से एक है? तमिलनाडु की प्रमुख नदी घाटियों में से है पलार नदी बेसिन। मामलापुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार विजेता ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ लिखी है जो पाक कलाओं पर लिखी गई पुस्तक है? अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखा गया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने विश्व में अपना पहला मोबाइल ओनली प्लान किस देश में शुरू किया था? भारत में शुरू किया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 संबंधित है। देखिए पॉलिटी से मैंने लगभग 3 से 4 वीडियो दिए हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक है आर्टिकल का है जिसे अनुच्छेद कहते हैं, उसका मात्र ये 10 मिनट का वीडियो होगा। एक संविधान संशोधन का वीडियो होगा, वो भी आप देख सकते हैं। और एक जो है किस देश से क्या लिया गया है वो भी है एक वीडियो। और एक और वीडियो होगा जो आप काफ़ी जाकर प्लेलिस्ट में स्ट्रेटेजी के नाम है, नीचे में आपको स्कोर कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की कुल वृद्धि 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत योगदान था? बिहार का दूसरा सबसे ज़्यादा योगदान था। डैश अरण्य भूमि की देखभाल और कृषिकरण है? वन संवर्धन है। डैश का उपयोग इमारतों और निर्माण प्रक्रियाओं में उष्मा हास या उष्मा लब्धि को रोकने के लिए किया जाता है? रोधन यानी कि इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए रचेल हीओ फ्लिंट अवार्ड से किसे प्रदान किया गया था? स्मृति मंदाना को प्रदान किया गया था। टोक्यो 2020 पैरालंपिक में F64 पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में 68.55 मीटर की दूरी भाला फेंकर स्वर्ण पदक किसने जीता था? सुमित अंतिल ने जीता था। संथाल विद्रोह 1855-56 के बाद इनमें से किन जिलों में 5500 वर्ग मील क्षेत्र को अलग करके संथाल परगना का निर्माण किया गया था? भागलपुर और वीरभूमि को अलग करके बनाया गया था। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान डैश के संविधान से अंग्रेज किया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चित्रा अ प्लेन इन वन एक्ट डैश द्वारा लिखित है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा था। चित्रा अ प्लेन इन वन एक्ट जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। दक्षिणी पूर्वी भारत इनमें से कौन सी नृत्य शैली अत्यधिक अनुष्ठानिक है जिसमें औपचारिक गायन या नृत्य से शुरू करके पवित्र जल का छिड़काव करना और धूप जलाकर देवी देवताओं को आह्वान करना शामिल है? कुचिपुड़ी में ऐसा किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश का है। किस द्रव के कुछ अभिलक्षण जैसे घनत्व या अपेक्षिक घनत्व के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाली एक उप योजना नहीं है? वयस्क नहीं, जबकि शिशु, तरुण और किशोर ये सभी जो है मुद्रा योजना में आने वाली स्कीमें हैं। तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तरी ढलानों से निकलने वाली सिंधु नदी भारतीय क्षेत्र में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करता है? लद्दाख में प्रवेश करता है। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर एक पोषी स्तर का निर्माण करता है। इनमें से कौन सा विकल्प उस कथित खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषी स्तर को दर्शाता है? स्वपोषी या उत्पादक जो है प्रथम दर्शाता है, जैसे वो घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वो स्वपोषी या उत्पादक कहलाते हैं। गलवान नदी में से किसकी सीमा के पास स्थित है? भारत और चीन के पास गलवान नदी स्थित है। 5 जगत वर्गीकरण जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जीवाणुओं को किस जगत में शामिल किया गया है? मोनेरा में शामिल किया गया है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया नाम था।
मुझे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। मुझे अपने विकास के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। मैं कौन हूँ? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। 70वीं मिस यूनिवर्स सौंदर्य स्पर्धा में का आयोजन दिसंबर 2021 में डैश में किया गया था? इजराइल में किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब पारित किया गया था? 2017 में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल का कहा जाता है? दरिया दौलत बाग को कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद इनमें से किस दशक में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में तीव्रतम गिरावट दर्ज किया गया? 2001 से 2011 में किया गया। भारत में ड्रीम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ड्रीम महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आने वाला रोध नहीं है? मानसिक रोध नहीं, जबकि कोशिकीय रोध, शारीरिक रोध और शरीर क्रियात्मक रोध ये सभी शामिल है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक जरूर कर दे। सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1875 में दक्कन में साहूकारों और अनाज व्यापारियों के खिलाफ किसान विद्रोह किस जिले में आरंभ किया हुआ था? पूना में आरंभ हुआ था। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान डैश के संविधान से अंग्रित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अंग्रित किया गया था। मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक ही भूखंड पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? शस्यावर्तन, जिसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानपरक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के दृष्टिकोण से संचालित भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? डिजिटल इंडिया मिशन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। वह पहला मौर्य शासक कौन था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को प्राकृतिक चट्टानों के साथ साथ पॉलिश किए गए स्तंभों के पाषाणों स्तर पर उत्कीर्ण करवाया था? अशोक ने करवाया था। उत्तर भारतीय किस नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? चिनाब को उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? आप लोगों को पता ही होगा, 1905 में किया गया था। भगोरिया डैश के झाबुलाओ जिले की एक बड़ी जनजाति भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। मिर्जा हाकिम में से किस मुगल बादशाह का सौतेले भाई था? अकबर का सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एलोरा की गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है? चरनाद्री पहाड़िया में स्थित है। निर्देशक उनकी अद्वितीय फिल्म निर्माण करियर के लिए 74वें कान फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के दौरान मानद पालमडिओर से सम्मानित किया गया था? मार्को बलीचो को सम्मानित किया गया था। पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 9 में दिया गया है। जीव विज्ञान शब्दावली में नग्न बीज वाले पौधों को डैश कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। गन्ना उगाने या गन्ना की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श जलवायु स्थितियों की आवश्यकता होता है? 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दृष्टि या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के एम्पियर में मापन हेतु प्रयुक्त माप यंत्र को क्या कहा जाता है? आमीटर कहा जाता है। बिहार में छठ पूजा के दौरान किस देवी देवता की आराधना किया जाता है? सूर्य भगवान की आराधना किया जाता है। अमर जवान ज्योति को जनवरी डैश में इंडिया गेट के आर्च से स्थापित किया गया था? 1972 में इंडिया गेट के आर्च के नीचे स्थापित किया गया था। जनवरी 2022 में टाटा सन्स के अध्यक्ष चेयरमैन एन चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्म भूषण प्रदान किया गया था। मलेरिया रोग निम्न से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया रोग हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वोत्तम है? केरल का है। कोविड-19 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक एवं वरिष्ठ फार्मा लीडर साइरस पूनावाला को किस श्रेणी के अंतर्गत पद्म भूषण 2022 पुरस्कार दिया गया था? व्यापार उद्योग में दिया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आरंभ की प्रथम वर्षगांठ डैश में था? फरवरी 2020 में शुरू किया गया था पीएम किसान योजना। मुस्लिम लीग ने डैश में 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की यानी कि डायरेक्ट एक्शन प्लान के रूप में घोषित किया था? 16 अगस्त 1946 को ऐसी कार्रवाई करे था। भारत और इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के बीच खेली गई टेस्ट श्रृंखला भारत और इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के बीच खेली गई टेस्ट श्रृंखला फरवरी मार्च 2021 का परिणाम क्या रहा था? भारत जो 3-1 से विजयी रहा था। डैश प्रदर्शन केलीकोट्टू के साथ आरंभ होता है जो प्रदर्शकों को ध्यान आकर्षित करता है और उसके बाद थोडायम होता है। कथकली प्रदर्शन में केलीकोट्टू के साथ आरंभ होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नागालैंड नहीं करता, जबकि मेघालय, असम, त्रिपुरा ये सभी करता है। केंद्र शासित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की उत्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के कारण हुआ था? 323A के तहत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? कुट्टूनाड कर्नाटक राज्य में बिल्कुल गलत है। कुट्टूनाड कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे वाली चावल की खेती में लाभकारी होता है, सही दिया गया है। कुट्टूनाड एक रामसर स्थल है और यह जल पर्यटन के लिए विख्यात एक प्रख्यात गंतव्य है। दोनों कथन सही, लेकिन फर्स्ट गलत दिया गया है। केंद्रीय बजट 2021 के आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और एक सामान्य बीमा कंपनी निजीकरण को घोषणा किया था। 2 सार्वजनिक क्षेत्रों को शामिल किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सर्वाधिक साक्षरता दर निम्नलिखित में से किसका है? लक्षद्वीप का है। मकबरा चीनी का रोजा डैश में स्थित है? आगरा में स्थित। मकबरा चीनी का रोजा जो है आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? स्वदेश दर्शन योजना आरंभ किया गया था। वातावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के प्रति डैश प्रणाली को अंतर्जित प्रतिक्रिया को प्रतियोगिता यानी एलर्जी कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के अंतर्जित प्रतिक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसका जो है बहुत सारा अटपटा क्वेश्चन दिया गया, इसमें थोड़ा जो है आपको स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। प्राचीन भारत की साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही दिया गया है? मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त द्वारा लिखा है, बिल्कुल सही है। मालका विघ्नमित्रम जो है ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अमृत कटिकम जो है यह शूद्रक द्वारा लिखा गया है। बाकी जो है इसमें से 3 जो ऑप्शन जो गलत दिया गया और ये दूसरा जो है केवल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव पूर्णिमा का दिन नहीं मनाया जाता? ईद उल फितर जो है पूर्णिमा का दिन नहीं मनाया, जबकि रक्षाबंधन, शब-ए बारात और बुद्ध जयंती जो है ये सभी पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसे सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सीएजी को पद से केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह समान आधार पर पद से हटाया जाए, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए सीएजी अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन आगे के पद पर लिए पात्र नहीं होगा। तीनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक गन्ना और बैंगन पर अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जानकी अम्माल प्रसिद्ध है। 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे संबोधित किया गया था? यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के नहीं बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों से बना हुआ बदरुद्दीन तैयब ने कहा था। भारत के संविधान का 42वां संशोधन पारित किया गया था। 1976 में 42वां संशोधन पारित किया गया था और इसमें जो है प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य सभी शामिल किया गया था। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे UNCD जिसे एजेंडा 21 स्कीम को अपनाया गया था कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। बाय गॉड्स डिक्री पुस्तक किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की है। बाय गॉड्स डिक्री जो है कपिल देव की आत्मकथा। बहुत जानना न्यू क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर पूछा ही जाएगा। बाय गॉड्स डिक्री जो है कपिल देव की आत्मकथा है। अंतर्देशीय धाराएं नदियां जो समुद्र से नहीं मिलती है सामान्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में जो है जो लूनी नदी है वही इसका आंसर होता है। 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्ता कौन है? रजनीकांत है। और 52वां किसको दिया गया है? आप लोग कमेंट करके जरूर 52वां जो है आशा परेख को दिया गया। आप लोग करेंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको जरूर पता ही होगा। शैवाल आमतौर पर इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? शुष्क पत्थर में शैवाल नहीं पाया जाता, जबकि अलवन, जल, काष्ठ, मृदा ये सभी में पाया जाता है। अल बरौनी की किताब उल हिंद डैश में लिखा गया था, अरबी में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई है? किलोवाट घंटा जो है यह ऊर्जा की इकाई है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोई भी भूमि जो डैश वर्षों से अधिक समय के लिए पड़ती यानी कि बिना खेती के छोड़ दिया जाता है कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आता है। 5 वर्षों से अधिक समय के लिए प्रति छोड़ दिया जाता है। आईन अकबरी डैश पुस्तकों का संकलन है? 5 पुस्तकों का संकलन है आईन अकबरी। संविधान के किस संशोधन अधिनियम 2017 में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया था? 101वें संविधान में जीएसटी को लागू किया गया था। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना डैश में किया गया था? 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली डैश महिला थी? दिव्यांग महिला थी। गौमुख कुंड निम्नलिखित में से किस किले में स्थित एक जलाशय है? चित्तौड़गढ़ में स्थित एक जलाशय है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी संकुलन कौन सा है? कोलकाता है। भारतीय संविधान का डैश में मौलिक कर्तव्य शामिल होता है? भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य शामिल है। मई 2021 में भारतीय नौसेना ने डैश नौसैनिक जलपोतों की तैनाती करके ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का आयोजन किया गया था। 7 नौसैनिक जलपोतों को तैनाती करके किया गया था। भारत और इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के बीच T20 श्रृंखला माह 2021 का परिणाम क्या रहा था? भारत 3-2 से विजयी रहा था। बिहारी पुरस्कार 1991 में डैश द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
सुकन्या समृद्धि खाता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला देखिए, इस योजना का आरंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में किया गया था, बिल्कुल सही है। योजना के अंतर्गत खाता न्यूनतम 100 रुपये से खोला जाता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद खाता किसी भी डाकघर या वाणिज्य बैंकों को अधिकृत शाखाओं में खोला जा सकता है, सही दिया गया है। योजना जनवरी 2015 में आरंभ की गई, ये भी सही, लेकिन दूसरा जो है गलत दिया गया है। अ पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ई एम फोस्टर जो है अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है। मलेरिया जो है यह जीवाणु के द्वारा नहीं होता, जबकि डिप्थीरिया, अतिसार और प्लेग जो है ये सभी जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जबकि मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। 26 नवंबर को औपचारिक रूप से डैश को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 19 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना किस मंत्रालय की पहल है। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। भानु डैश सूर्य भगवान की पूजा के लिए समर्पित एक उत्सव है। सप्तमी सूर्य भगवान की पूजा के लिए समर्पित एक उत्सव है। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार डैश माइक्रोमीटर के व्यास के कणीय आकार को मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। 2.5 के बराबर या उससे कम। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। एयर। डैश जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। डमहल जो है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य का रूप है। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिवस निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। कलकत्ता में आयोजित किया गया था। सिकंदर महान ने डैश की लड़ाई में पुरुष को हराया था। झेलम जिसे हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है उसी में हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। असम जो है ये सीमा साझा नहीं करता, जबकि मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये सभी जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमाउंट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर 1969। युगलेना जो है ये R.H. विटेकर के जो है 5 किंगडम प्लान में संबंधित नहीं, जबकि मोनेरा, प्लेंटिव और प्रोस्टिटा ये सभी शामिल है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में दृष्टिगत होते हैं डैश संविधान से लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। गीता गोपीनाथ निम्नलिखित में से किस संगठन में मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। मुझे गैर नियमित गैर कृषि सूक्ष्म लघु 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में आरंभ किया गया था। मेरा एक उत्पाद तरुण है, मुझे पहचानो। इसे कौन सा योजना कहा जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और तरुण में जो है 10 लाख तक लोन दिया जाता है। और किशोर में कितना दिया जाता है। और ये देखिए 3 प्रकार का होता है, एक किशोर होता है, एक तरुण होता है और एक और होता है शिशु होता है। शिशु में जो है इसमें कितना दिया जाता है 50,000 तक दिया जाता है। और किशोर में जो है 5 लाख तक दिया जाता है। और तरुण में जो है 10 लाख तक दिया जाता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। 1924 में महात्मा गांधी ने डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। संचारी रोग अप्रत्यक्ष रूप से 5FS के रूप में जाने जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नियोजित नहीं है। कवक शामिल नहीं, जबकि उंगलियां, संक्रमित पदार्थ और द्रव ये सभी शामिल है। विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है। हम्पी में स्थित है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी 1718 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तूर अरहर की दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी जल अरब सागर में विसर्जित करती है। तापी नदी करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शासित करने वाले कानून और कानून द्वारा व्यवस्थापित प्रक्रिया अवधारणा को डैश के संविधान से अपनाया गया था। जापान के संविधान से अपनाया गया था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था। वैशाली में हुआ था। मार्च 2021 के दौरान भारत और इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के बीच 3 एकदिवसीय मैचों का आयोजन स्थल कौन सा शहर था। पुणे में था। स्पॉन्जिला डैश जल के स्पंज का उदाहरण है और लवण जल के स्पंज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। महात्मा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि जहांगीर, रतन टाटा, दादा भाई जी को सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे, नेल्सन मंडेला सभी को भारत रत्न दिया गया है। निम्नलिखित को निर्माण का आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। उसके बाद स्वर्ण मंदिर। उसके बाद ताजमहल। यहाँ पर कैसे कहा गया है, निर्माण के आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसलिए जो निर्माण सबसे पहले हुआ था वह बृहदेश्वर मंदिर का हुआ था। उसके बाद जो है इसमें कोणार्क मंदिर का हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर स्वर्ण मंदिर और सबसे बाद जो है ताजमहल का हुआ था। PM वाणी योजना का उद्देश्य क्या है। सार्वजनिक वाईफाई संचार का प्रसार करना। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान की एक समुद्री बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित किया गया है। नवरोज को अंकित किया गया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति और सेना द्वारा किसका कहाँ आयोजित किया गया था। बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय कार्यवाही से संबंधित प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। वार्षिक प्रश्न नहीं, जबकि तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना पर ये सभी शामिल है।
इनमें से कौन सा उपन्यास द इनसाइडर के लेखक है? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा द इनसाइडर पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कीटनाशक का उदाहरण है? रोटेनॉन है, रोटेनॉन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या निम्न के बीच 10,000 के गुणकों में है, 64,000 और 65,000 जो है इसके गुणकों में है। निम्नलिखित में से किसकी बीमा दाब के समान होता है? प्रतिबल की बीमा जो है दाब के समान होता है। मुदियट्टू केरल का एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है जो देवी डैश और दानव दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथा पर आधारित है। काली और दानव दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। बंगाल गजट पहला डैश था, भारत का अंग्रेजी समाचार पत्र था। बंगाल गजट जो है भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020-21 के केंद्रीय बजट में घोषित निर्विघ्न यानी कि निर्यात निर् विकास योजना निर्यात ऋण के किस घटक से संबंधित है? बीमा यानी कि इंश्योरेंस से संबंधित है। औरंगाबाद शहर के पास औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी की कब्रगाह बीबी के मकबरे निम्नलिखित में से किस स्मारक की अनुकृति है? आगरा के ताजमहल की अनुकृति है। एस्कैरिसियस एक बीमारी है जो डैश के कारण होता है। यह मनुष्य के लिए रोगजनक है। सामान्य गोल कृमि के कारण होता है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली भाषा है। अफीम पोस्ता की खेती और अफीम के निर्माण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष अफीम अधिनियम लागू किया था? 1857 में अफीम अधिनियम लागू किया गया था। भारत में अपने सिख शासन के दौरान कौन से पहाड़ी इलाका यानी कि हिल स्टेशन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था? शिमला में था। नाट्य शास्त्र एक संस्कृत हिंदू ग्रंथ है जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के कई भाव भंगिमा को समझता है। इसके अनुसार मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का रूप है? लास्य का रूप है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। जनवरी 2022 में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया था? सियामारो कास्त्रो ने शपथ लिया था। मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भारत के लिए अलग संविधान का निर्माण हेतु संविधान सभा का मांग किया था? 1934 में मांग किया था। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। गंगा का निर्माण करने के लिए दो पवित्र नदियां अलकनंदा और भागीरथी के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जीव जंतु को उभयचर वर्ग की विशेषता नहीं है? उभयचर की आंखों बिना पलके वाली है, बिल्कुल गलत दिया गया। उभयचर की त्वचा नम यानी कि शल्क विहीन होता, सही है। उभयचर जलीय और स्थलीय वासों में रह सकते, दोनों सही है। उभयचर मध्य कर्णगहर टाइम स्पेन कान को दर्शाता है, बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन फर्स्ट गलत दिया गया है। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डैश मापा जाता है? डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल है। एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ बालिकाओं के समग्र स्थिति के उत्थान और परिवार और सामुदायिक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिवर्तन के लिए किया गया था? बालिका समृद्धि योजना का शुरू किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? जिसमें मनेके बनाना, खोल बनाना, कर्तन, धातु कार्य, मुहर निर्माण और भार निर्माण शामिल था? चनहुद्रो में होता था। भारतीय नागरिकों के वयस्कता की आयु को परिभाषित करने वाला वयस्कता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1875 में पारित किया गया था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर लाभकारी संस्था ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रकाशित किया, जिसने 180 देशों का स्थान दिया। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 142वां स्थान था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने थानेश्वर में शासन किया था? पुष्यभूति वंश ने थानेश्वर से शासन किया था। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार करते हुए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद अधिनियम में संशोधित करके पूरक सभी अधिनियमों के साथ प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम उन्मूलन 1949 को छोड़कर निरस्त कर दिया गया था। 395 को छोड़कर सभी को निरस्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज किया गया था? बिहार में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है? विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ यानी कि अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक 15वीं शताब्दी में हेरात से भारत आने वाले एक राजनयिक का विवरण है। वह राजनयिक निम्नलिखित विकल्पों में से कौन है? अब्दुल रज्जाक समरकंदी है। उस परिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भाग के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल को एक स्वरूप प्रदान करता है, अजीवीय कारक कहा जाता है। उत्तर भारत के चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस दो नदियों के संगम से निकलते हैं? चंद्रा और भागा नदियों से निकलता है।
रिजॉल्व यूनाइटिंग किंगडम जो है डिवाइडेड वर्ल्ड निम्नलिखित में से किस पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव का संस्मरण है? बान की मून का है। 1943 में महाराष्ट्र के किस जिले में कुछ युवा नेताओं ने एक समांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कर ली थी, जिसमें स्वयं सेवी समूह, सेवा दल और ग्राम इकाइयाँ तूफान दल शामिल था? सतारा में शामिल किया गया था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसे ही एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहा जाता है। भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पद्म भूषण धारावाहिक निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? विक्टर बनर्जी को दिया गया था। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम अंग्रेजी में क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश नाम है। भारतीय संविधान में संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता डैश के संविधान से अंगीकार किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकार किया गया था। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा सबसे कम लोगों द्वारा बोला जाता है? संस्कृत सबसे कम लोगों द्वारा बोला जाता है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMAC योजना शुभारंभ किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ डैश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। विषम ज्वारवनु जिसे प्लाज्मोडियम का एक छोटा प्रोटोजोआ की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार की मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। इसमें से घातक मलेरिया जो सबसे गंभीर है डैश के कारण होता है? प्लाज्मोडियम फ्लासीपेरम के कारण होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी प्राणी वर्ग यानी कि एबीज पक्षी की विशेषता नहीं है? पक्षपात पंखों में परिवर्तन होता है। बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी जो ऑप्शन दिया गया है ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन देश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था? उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था। दक्षिण भारत को उगादी त्योहार निम्नलिखित में से पचरी का प्रसिद्ध व्यंजन है। इसमें कितने प्रकार की सामग्री होता है? 6 प्रकार का सामग्री होता है। मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB की नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्यक्रम में 6 स्तंभों में से एक नहीं है? शारीरिक स्वास्थ्य ढांचा इसमें नहीं है। मोहिनीअट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से नाटक का प्रस्तुतिकरण। इसमें गीत साधारणतः निम्न से किस भाषा में होता है? मणिप्रावलम में होता है। 6 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा देश 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट खेलने वाला पहला देश बन गया? भारत बन गया। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? चेनाब नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के आलोक उत्थान में निम्न से कौन सी पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रहा? मानव पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रहा। भारत में निम्न से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? थार रेगिस्तान जो है उसी में होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? सासाराम में है। भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में इनमें से किस श्रेणी में कोई पदक नहीं जीता है? जिम्नास्टिक में कोई पदक नहीं जीता, जबकि मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और भारोत्तोलन सभी में पदक जीता। असम में निम्न में से कौन सी राजनीतिक पार्टी ने राज्य में 2021 में विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ महाजोत का नेतृत्व किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। ओलंपिक खेलों में लेजर निम्न से किस श्रेणी की है? नौकायान है। लेजर जो है नौकायान में प्रयुक्त किया जाता है। संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आता है। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? इनमें से REM व्हीलर द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सा बीमाहीन है? अनुदैर्ध्य विकृति जो है बीमाहीन होता है। अगस्त 2021 में इंग्लिश चैनल में भारत और डैश की नौसेनाओं के बीच कोंकण 2021 नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था। यूनाइटेड किंगडम के बीच किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? रानी गाइदिन्यू लियू ने लिया था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? रानी गाइदिन लियू ने भाग लिया था। अकेले बिना रुके दुनिया का परिवहन करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिलाष टॉमी थे। सिकंदरा जो आगरा की उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से जुड़ा हुआ है? अकबर के मकबरे से जुड़ा हुआ है। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। मितव्ययिता का विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा इनमें से किसने दिया था? जॉन मेनास्किन द्वारा दिया गया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। सोडियम पैरोक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होता है? 2 ऑक्सीजन परमाणु होता है। सोडियम पैराडॉक्स के एक अणु में कितने परमाणु ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 2 होता है। बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर डैश प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है।
बैंकिंग के सदर में MICR में M का अक्षर का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक होता है। निम्न में से कौन सा इंग्लिश क्रिकेटर अगस्त 2021 में लॉर्ड्स में हुए उस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं था जिसमें भारत ने 151 रन से जीता था? स्टुअर्ट ब्रॉड उस टीम का हिस्सा नहीं था। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष पहली डैश को होता है? 1 जनवरी को होता है कल्पतरु उत्सव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 डैश से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। 2015 में शुरू हुआ हरित हरम जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के हरित आवरण को बढ़ाना है, डैश सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है? तेलंगाना राज्य का प्रमुख कार्यक्रम है। कौन सा है? हरित हरम तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू किया गया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलैया बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है तिलैया बांध। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति का प्रमुख बने हैं? कस्तूरंगन बने हैं। राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। केंद्रीय बजट 2021-22 का प्रस्ताव कितने स्तंभों पर आधारित था? 6 स्तंभों पर आधारित था। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होता है? 4 हाइड्रोजन परमाणु होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 1 सितंबर मौसमी संबंधी डैश की शुरुआत का प्रतीक है? वसंत ऋतु का प्रतीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मिली सफलता के बाद लवलीना बोरगोहेन को असम के डैश के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया था? समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। मानवता के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। कलिंग वर्तमान में तटवर्ती ओडिशा का हिस्सा है। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? 1917 में किया गया था। हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है? महानदी का उद्गम जो है सिहावा पर्वत से हुआ है। अगस्त 2021 में निम्न में से किसने संसदीय लोकतंत्र को बाधित और निष्क्रिय विधायकों से बचाने के लिए मिशन 5000 प्रस्तावित किया था? वेंकैया नायडू द्वारा शुरू किया गया था। देवी डैश को कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी है? भवतारिणी काली जो है कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी है। श्वसन विफलता यानी कि ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में पर्याप्त डैश नहीं होता है या अत्यधिक डैश होता है। जो रक्त में है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और जो अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है। 2021 में टोक्यो आयोजित पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितने कांस्य पदक जीता था? 6 कांस्य पदक जीता था। किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस पुस्तक लिखा गया? सौरभ गांगुली द्वारा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखा गया है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने भुगतान बैंक हैं? 6 भुगतान बैंक संचालन में हैं। निम्न में से किस त्यौहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटपाकोंडा मेला आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि पर किया जाता है। निम्न में से किसने पुरुष क्रिकेट टेस्ट टीम में विकेट कीपर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है? हनुमा विहारी नहीं किया, जबकि ऋषभ पंत, MS धोनी, रिद्धिमान साहनी सभी ने किया है। गुणबाला शर्मा और डैश नामक 2 महिलाएं पर्वतारोहियों ने 12 मई 2021 को नेपाल में माउंट पोमोरी 7161 मीटर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिलाएं होने का गौरव हासिल किया है। बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा ने यह हासिल किया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? 321 धाराएं हैं। धन की मध्यस्थता से मुक्त आर्थिक विनियमों को डैश एक्सचेंज कहा जाता है? बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में ब्रेक डांस को आधिकारिक खेल के रूप में ओलंपिक 2024 में शामिल किया जाएगा? पेरिस फ्रांस में शामिल किया जाएगा। संघ और राज्य को भी शक्तियों के विभाजन डैश अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है? वंदना कटारिया है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण का आयोजन में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? लद्दाख में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, जो असम में है।
रेड वर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? रेड वर्म को जीवित रहने के लिए शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर तीनों ऑप्शन देखो, ऊपर देखें, रेड वर्म के दांत नहीं होते, ठीक है। उनके पास गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो उन्हें उसके भोजन पीसने में मदद करता है। बिल्कुल ठीक है। एक रेड वर्म एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। बिल्कुल सही दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना इनमें से किस वर्ष किया गया था? 1851 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्व प्राप्तियों के बारे में सत्य नहीं दिया गया है? वे ऐसी सरकारी प्राप्तियां जो गैर विमोचन है, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में सरकार की ओर इन पर दावा किया है। बिल्कुल दूसरा गलत दिया गया है। निम्न में से किसने स्वदेशी पशु नस्लों के शुद्ध किस्मों को संरक्षण हेतु भारत के प्रथम मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो का शुभारंभ किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इंडिगो चिप का शुभारंभ किया गया है। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तोमा राजपूतों को 12वीं शताब्दी में डैश के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था? अजमेर के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था। सरीसृप विज्ञान में यानी कि हर्पेटोलॉजिस्ट में दीपक वीरप्पन के नाम पर एक डैश का नाम रखा गया है जिसे जाइलोफिश दीपकी के नाम से जाना जाता है। सांप का नाम रखा गया है। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा? अनुच्छेद 350 में ऐसा कहा गया है। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी तो उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। फरवरी 2021 में पायलट पेयजल सर्वेक्षण किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। मूर्ति देवी पुरस्कार डैश द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक भारतीय साहित्यकार पुरस्कार है? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। 2021 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भाविना पटेल ने निम्नलिखित में किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? टेबल टेनिस में किया था। अगस्त 2021 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करने वाले क्रिकेटर डेल स्टेन डैश से हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्यों को इस धान्य फसल हेतु भारत का केंद्र बनाने के उद्देश्य से डैश का शुभारंभ किया गया था? मिलेट मिशन का शुभारंभ किया गया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होता है? 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं जिनका जन्म डैश स्थान पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। द पॉपुलर रिचुअल ऑफ कन्याकुमारी पूजा इज हेल्ड ड्यूरिंग विच इज द फॉलोइंग फेस्टिवल? शरद नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस राज्य में अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर स्थित है? तमिलनाडु में है। अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। भारत की भक्ति सूफी परंपरा के संदर्भ में डैश के भक्ति मन्निका वाचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना किया था? शिव के भक्त की जो है मन्निका वाचर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना किया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फिर से एक बार आप लोगों को बोल देते हैं, ये आपके सभी एग्जाम खासकर MTS वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। आप लोग जितना प्रीवियस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। MTS फेज 11 CGL सीजन सभी के लिए उपयुक्त होगा, तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखा गया है? द हंगरी गाइड ये लिखा गया है। द शैडो लाइन्स ये भी लिखा गया है। सी ऑफ पॉपीज ये सभी जो अमिताभ घोष द्वारा लिखा है। लेकिन द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है ये नहीं लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। शहद जल तथा 2 प्रकार के शर्कराओं डैश और ग्लूकोज से बना होता है? फ्रुक्टोज से बना होता है। निम्न में से कौन सा जीवन बीमा कंपनी अपने ग्राहकों को UPI ऑटो पे सुविधा प्रदान करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ कवरेज बन गया। भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1951 में लागू हुआ था। डैश का उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से डैश मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। रूम टेक मठ इनमें से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है रूम टेक मठ। दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। सितंबर 2021 में MFCG ब्रांड प्रिया गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर में से किसे नियुक्त किया गया है? कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस गांव का संबंध विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से है? पोचमपल्ली गांव का है। मद्रास में भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। डैश वर्षावन की प्राथमिक परत है जो शेष 2 परतों के ऊपर छत का निर्माण करता है? वितान परत है जिसे कैनोपी लेयर भी कहा जाता है।
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पदक्कल जो है डैश नदी के तट पर स्थित है, मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीता था? चीन ने जीता था। डैश ने अष्टाध्यायी नामक प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखा था? पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। सितंबर 2021 में निम्न से किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया था? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। डमहल निम्न से किस राज्य के शासी प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? डमहल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। ओइनम बेम देवी निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? फुटबॉल में किया है। निम्न में से किस बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है। सितंबर 2021 में निम्न से किस देश के द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें 2 भारतीय नौसैनिक जहाजों ने शिवालिक और कदमत ने भाग लिया था? इंडोनेशिया के साथ हुआ था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष किए थे? 1839 में किए थे। यदि एक टेबल टेनिस खेल ड्यूस तक नहीं जाता है तो विजेता द्वारा अर्जित किए जाने वाले अधिकतम अंक कितने होते हैं? 11 अंक होते हैं। निम्न में से कौन सी जायद की एक फसल है? खरबूजा जो है एक जायद की फसल है। निम्नलिखित में से क्या राजस्व प्राप्तियों में शामिल होता है? कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों शामिल होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक बंध बनाता है? बिस्मथ जो है धात्विक बंध बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलता है? लूनी नदी निकलता है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के जनमंडल का भाग है? ABC जो है जल, बर्फ और वाष्प तीनों सही दिया गया है। वर्कमैनशिप क्लब और भारतीय श्रम से जीवी नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? शशिपाद बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था। टीपू सुल्तान की मौत किस वर्ष हुआ था? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। निम्न में से किसे अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा अनिवार्य रूप से तैयार माल होता है? फाइनल गुड होता है। एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेल आकार की शर्ट जो है ये फाइनल गुड में आता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कर्तन दहन प्रणाली जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? SV सरस्वती को सम्मानित किया गया था। मिले सुर मेरा तुम्हारा यह गीत राष्ट्रीय एकता गीत के एक रूप में कितना लोकप्रिय है कि इस पंक्ति को पुणे में डैश द्वारा निर्मित सवाई गंधर्व मेमोरियल पर अंकित किया गया है? भीमसेन जोशी द्वारा दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सितंबर 2021 में मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ अभियान शुरू किया था? गोवा राज्य ने शुरू किया था। अंग्रेजों के हाथों में मीर कासिम की अंतिम हार डैश के युद्ध में हुआ था? बक्सर के युद्ध में हुआ था। हेमकुंड साहिब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है। निम्नलिखित में से किस नदी के लिए इसके प्रवाह के साथ आगे बढ़ने पर देशांतीय पाठांक जो है कम हो जाता है? नर्मदा नदी के साथ चलने पर। मोजेक विषाणु जनित रोग जो है जो डैश को प्रभावित करता है? पादपों को प्रभावित करता है मोजेक रोग। सांडों को वश में करने वाला पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश से नहीं था? खारवेल जो है मौर्य वंश से नहीं था, जबकि बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक ये सभी मौर्य वंश से था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसने भारतीय योजना के लक्ष्यों के बारे में बुनियादी विचार रखा, निम्न में से किसके विचार पर आधारित था? PC महानवोविच के विचार पर था। मूल भारतीय संविधान के भाग डैश के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के अधिकार संबंधित है और जो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता के अधिकार। देखिए इसमें करंट अफेयर की क्वेश्चन है जो ओल्ड है, इसलिए आप नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगस्त 2021 तक कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला है? 2 ने संभाला है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव लाल रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से डैश में बनता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। अकबर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस जमीन भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता था ताकि अपनी उपजाऊ ताकत को वापस पा सके? पड़ौती यानी कि पड़ौती भूमि कहा जाता है जिस पर खेती के लिए कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था। वेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? संध्या मेनन है। आवेग को डैश में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है? रेखीय संवेग में परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है। निम्न में से किस नदी को आप मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से जोड़ेंगे? सिंधु नदी को जोड़ेंगे। निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय कानून के समेकन और साहित्यकरण हेतु विधि आयोग की स्थापना के लिए चार्टर अधिनियम को अधिनियमित किया गया था? 1833 में किया गया था।
तमिलनाडु के किस त्यौहार में सांडों को वश में करने वाला खेल खेला जाता है? पोंगल का त्यौहार जो तमिलनाडु में किया जाता है। निम्न में से किस टीम ने 2021 में आयोजित यूरोपीय फुटबॉल चैंपियंस 2020 जीता था? इटली ने जीता था। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया स्मारक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में कैलाश मंदिर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित करते हैं किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होगा? अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के धीमे क्षरण का कारण बनता है? भूवैज्ञानिक अपक्षय बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पदभार भी संभाला था? आशुतोष मुखर्जी थे। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 142 था। खमीर यानी कि ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में डैश का उत्पादन के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। अर्थशास्त्र में डैश एक अंतर किया है जहाँ एक पक्ष को होने वाला लाभ दूसरे पक्ष को हानि के बराबर होता है। शून्य योग खेल एक अंतर क्रिया है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धर्म, लिंग, जाति के प्रवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में लागू है और अनुच्छेद 44 में ऐसा कहा गया है। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान निम्न से किस श्रेणी के लोग सबसे अधिक प्रभावित लोगों में शामिल नहीं थे? फुटकर विक्रेता शामिल नहीं थे, जबकि परिवहन कर्मचारी, कृषि श्रमिक और मछुआरे सभी शामिल थे। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं जो है रबी की फसल, खरीफ की फसल नहीं है, जबकि मक्का, सोयाबीन और कपास ये सभी खरीफ की फसल है। निम्न में से कौन सा राज्य के महासचिव की नियुक्ति कर सकता है? राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कर सकता है। भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब था। विवर्तनिक परिवर्तन यानी कि टेक्टोनिक शिफ्ट से पहले हिमालय के स्थान पर निम्न से कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में संक्षिप्त पर IFSC में F का पूर्ण रूप क्या होता है? फिनेंशियल होता है। कन्हेरी गुफाएं निम्न से किस स्थान पर स्थित है? मुंबई में है कन्हेरी गुफाएं। मीठे पानी की झील दीपोर बिल कहाँ स्थित है? असम राज्य में दीपोर बिल झील है। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इनमें से किस बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1921 में सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान के निम्न से किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? अनुच्छेद 112 में वित्तीय बजट जिसे बजट के रूप में जानते हैं। केसौवड़ी, कीवी और रिया निम्न से किसके उदाहरण हैं? पक्षी वर्ग के उदाहरण हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। गांधीवादी नेता पुट्टू श्री रामलू का निधन डैश भाषियों के लिए अलग राज्य हेतु अनशन करने हेतु हुआ था? तेलुगु भाषियों के लिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई NDHM योजना का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन होता है। 2007 से 2012 की अवधि डैश से संबंधित थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोल्डिवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है? तुंगभद्रा को पंपा सागर भी कहा जाता है। रज पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें रजो धर्म का जश्न मनाया जाता है और यह सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ सशक्तिकरण का संदेश देता है। डैश राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में रज पर्व मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हो गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। क्रिकेट क्रूसेडर डैश की आत्मकथा है? गैरी सोबर्स की आत्मकथा क्रिकेटर क्रूसेडर्स है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से क्या स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार आता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? अवनींद्रनाथ टैगोर जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। खेल से लेकर संरचित कुशल कार्यों तक जीवन के सभी पहलुओं को स्वैच्छिक क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थता को डैश कहा जाता है? गति समन्वय वैकल्प यानी कि डायस्पैरेक्सिया कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का निम्न से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सूरत गोई जो है यह अफगानिस्तान में है। निम्न से कौन सा क्रिकेटर अंपायरों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के एलीट पैनल में शामिल है? श्रीनिवास राघवन वेंकट राघवन है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवर्तनिक प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की गति में जब एक प्लेट दूसरे के नीचे निश्चित होने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है? निम्न खनन यानी कि सबड्यूक्शन कहा जाता है।
डैश में पर्यावरण योजना और समन्वय राष्ट्रीय समिति जो है NCEPC का गठन हुआ, जो धीरे धीरे विकसित हुआ और 1985 में यह पूर्ण रूपेण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया। 1972 में पर्यावरण योजना और समन्वय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने डैश के शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था। चोल्स के शासन में अंतर्गत अपने चरम को प्राप्त किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन में से किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तबला का प्रतिपादक है? अल्लाह रखा खान जो है तबला का प्रतिपादक है। और शास्त्र में किसी फर्म द्वारा किए जाने वाले निम्न योगदान को दर्शाने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वर्धित मूल्य कहा जाता है। निम्न में से किस मिट्टी में चूना, लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है? काली मिट्टी में चूना, लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता के मानवाधिकार को स्वीकृत किया गया था? 2010 में किया गया था। निम्न में से किस देश ने 2021 में टोक्यो आयोजित ओलंपिक खेल में महिला फील्ड हॉकी में भारत का हराकर कांस्य पदक जीता था? ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था। ब्लास्टिंग फॉर रॉन्स डैश की आत्मकथा है? रोहन कन्हाई की आत्मकथा है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिमेलन डैश में किया गया था? 1856 में अवध का अधिमेलन किया गया था। PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में निर्धारित मूल्य शेष राशि कितनी है? 0 रुपया है। निम्न से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गतिज ऊर्जा जो है यह अदिश राशि है। बल, घूर्णन, कोणीय संवेग और आवेग ये सभी सदिश राशियां हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। गोबर और कचरे को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करने वाली नवनिर्मित विधि सुखेत मॉडल को पहली बार किस राज्य में कार्यान्वित किया गया था? बिहार राज्य में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद भारत के केंद्र सरकार के पहले वित्त मंत्री थी? षणमुखम शेट्टी जो है पहले वित्त मंत्री थे। जनसंख्या में प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितना बार कांस्य पदक जीता है? 3 बार कांस्य पदक जीता है। ऊनाकोटी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में ऊनाकोटी उत्सव मनाया जाता है। सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत सरकार द्वारा 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी डैश से प्रभावी हुआ था? 2016 से प्रभावित हुआ था। 55वें ज्ञान पुरस्कार में से एक डैश कवि को सम्मानित किया गया था? मलयालम कवि को सम्मानित किया गया था। राज्यों के बीच वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नया पंजीकरण चिन्ह निम्न से कौन सा है? BH मॉडल है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहता? ओडिशा से नहीं बहता है, जबकि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य तीनों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहता है। भारत का स्वदेशी विमान महाकवच INS विक्रांत, जिसका अगस्त 2021 में पहली बार परीक्षण किया गया था, डैश का निर्माण करने वाले शिपयार्ड में स्थित है? कोच्चि में स्थित है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्नों को स्टॉक को डैश कहा जाता है? बफर स्टॉक कहा जाता है। भारतीय संविधान के नियम से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि भारत एक का राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। निम्न में से किस दर के अंतर्गत अनुसूचित वन्यजीव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को रातों रात धन उधार ले सकते हैं? सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत। कर्नाटक में स्थित इनमें से किस मंदिर को 8वीं शताब्दी में रानी लोकमहादेवी द्वारा बनवाया गया था? विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया था। डैश ऑपरेशन उस पुलिस कार्रवाई का कोड का नाम था जो नए नए स्वतंत्रता हुए भारतीय गणराज्य द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद की रियासत के विरुद्ध लड़ाई किया था? पोलो नाम था, ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन किसान आंदोलन था। 1946-47 के बीच कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जीवन व्यस्त प्रकट नहीं होता है? लुढ़कता हुआ पत्थर। गन्ना फीड स्टॉक को सरलता से डैश में किण्वित किया जाता है? एथेनॉल में किण्वित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आश्रित कार्बोक्सिलिक यकृत में पाया जाता है? विटामिन K पाया जाता है। ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट्स एवं सुब्बुलक्ष्मी जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केशव देशु राजू हैं। निम्न में से किस वर्ष में क्रिकेट में टाई का ब्रेक करने हेतु बॉल आउट पद्धति के स्थान पर सुपर ओवर शुरू हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था। मसानजोर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? मयूराक्षी नदी पर स्थित है मसानजोर बांध। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के खेल ऑफ ब्रेक गेंदबाज ऑफ और ऑलराउंडर है? मोइन अली है।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? भारत की रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा राज्य पंखीड़ा के गायन से संबंधित जो किसानों द्वारा खेतों में करते हुए गाया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान के लिए जुलाई 2021 में डैश नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुभारंभ किया गया था। किसान सारथी ऐप शुरू किया गया था। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने हेतु दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? 1931 में किया था। निम्न में से किस अफ्रीकी देश के तटरेखा हिंद महासागर के साथ जुड़ा नहीं है? यूथोपिया की सीमा नहीं जुड़ता, जबकि सोमालिया, तंजानिया, केन्या सभी जुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी थे? कृष्ण प्रथम थे। पर्वतारोही एडमंड हिलरी की राष्ट्रीयता क्या थी? न्यूजीलैंड के थे। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पूरे देश में अपने गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी किया था। भारतीय डाक भुगतान बैंक ने किया था। नीचे दिए गए तीनों राज्यों के नाम दिए गए हैं, इसमें से बताना है दिए गए राज्य में से चावल का निर्वाह फसल कौन सा है? केवल सी, यानी कि जो ओडिशा जो है, ये ओडिशा में केवल चावल एक निर्वाह फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ये सभी जो है संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से किसकी बीमा बलाघूर्ण की बीमा के समान होता है? ऊर्जा का समान होता है। पौधे में प्रजनन की 3 प्रक्रियाएं निम्नलिखित है, बताना है इनमें से कौन सी शैवाल द्वारा अपनाई जाती है? इसमें से शैवाल द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तीनों प्रक्रिया, जैसे वनस्पति, लैंगिक और अलैंगिक, तीनों प्रक्रिया जो है शैवाल द्वारा अपनाया जाता है। सरकार की डैश कृषक असिस्टेंट और लाइवलीहुड इनकम अगेंस्ट द कालिया जो है योजना का उद्देश्य राज्य में किस समृद्धि में तेजी लाना और गरीबी को कम करना है? उड़ीसा राज्य का ये एक योजना है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम होता है। उसके बाद देखिए, अ बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? मेघा मजुमदार के द्वारा अ बर्निंग उपन्यास लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है? गोल गुंबद जो है यह कर्नाटक में है। बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम रथ, विवेकानंद रॉक में ये सभी तीनों जो है ये तमिलनाडु में हैं। निम्नलिखित में जानकारी के आधार पर फसल की पहचान कर इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे बाढ़ के मैदानों में अच्छी तरह से शुष्क उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगती है, जहां प्रति वर्ष मिट्टी के नवीनीकरण होता है। कौन सा सब कहा जाता है? पटसन को ही गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। मिजोरम में डैश की पहाड़ियाँ पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। लुसाई पहाड़ियाँ जो मिजोरम है वह पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। बैंकिंग के संदर्भ में NEFT में F का पूर्ण रूप क्या होता है? फंड्स होता है। ईरानी शासक डेरियस डैश ने उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब, सिंधु के पश्चिमी भाग और सिंध पर कब्जा कर लिया था। 516 ईसा पूर्व में घुसा था। गर्गिस के टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेल में भारत ने कितना रजत पदक जीता था? 8 जो है रजत पदक टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जीता था। अगस्त 2021 में मीराबाई चानू को डैश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थापत्य शैली से संबंध है? वेसर शैली संबंधित है। नागर शैली, वेसर शैली और एक द्रविड़ शैली होता है। प्रयाग प्रसूति की रचना हरिसेन द्वारा डैश में किया गया था? संस्कृत में किया गया था। मालवा प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदी के ऊंचे पठार पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत नहीं आता है? छत्तीसगढ़ नहीं आता, जबकि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये तीनों आता है। भगवान गोमतेश्वर के 18 मीटर की मूर्ति जो है डैश में स्थित है? श्रवणबेलगोला में। भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? रिद्धिमान साहा करता है। भारतीय वितरण प्रणाली कोड में कितने अक्षरांकीय वर्ण होते हैं? 11 अक्षरांकीय वर्ण होते हैं। बगदाद के खलीफा मुस्तानिसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम, मुहान सुल्तान और नासिर अमीर उल मोमिन वफादारों के नेता के प्रतिनिधि की उपलब्धियां कब प्रदान किया था? 1229 ईस्वी में प्रदान किया था। अगस्त 2021 में डैश के तेजू हवाई अड्डे से वाणिज्य उड़ानों का संचालन शुरू किया गया था? अरुणाचल प्रदेश के तेजू हवाई अड्डे से शुरू किया गया था। सम्राट अकबर ने 1585 में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। उसने राजधानी को लाहौर में पुनः आगरा में कब स्थानांतरित किया था? 1599 में किया था।
नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस को कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी नहीं है? रानी मधुमक्खी जो है ये उभयलिंगी प्राणी नहीं, जबकि थल, घोंघा, जोंक, केचुआ ये सभी जो है उभयलिंगी प्राणी है। रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर देश में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1950 में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन देश में किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। स्रोत पर एकत्रित कर जमा करने के लिए भारतीय करदाताओं द्वारा ITNS टैक्स चालान का उपयोग किया जाता है। ITNS 281 का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक नहीं है? वायु जो है रासायनिक यौगिक नहीं, जबकि जल, साधारण नमक और बेकिंग सोडा ये सभी है। पंडित निखिल बनर्जी डैश के प्रतिपादकों में से एक थे? सितार के प्रतिपादक थे पंडित निखिल बनर्जी। मुगल सम्राट के संदर्भ में हरम शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? मुगलों की घरेलू दुनिया को हरम कहा जाता था। 1952 में आयोजित पहले लोकसभा चुनाव से गणना करते हुए 2019 लोकसभा चुनाव की क्रम संख्या कितना है? 17वीं लोकसभा है। अब जो वर्तमान 2024 में होगा वो 18वीं लोकसभा होगा। निम्न में से कौन सा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख लेखक है? मुख्य आर्थिक सलाहकार है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है? गोदावरी का उद्गम है। निम्नलिखित में से किसने मातोश्री पुस्तक लिखा जो मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है? सुमित्रा महाजन। निम्नलिखित में से किसने मातोश्री पुस्तक लिखा है जो मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित है? सुमित्रा महाजन। दिए गए भारतीय शहरों को सुदूर दक्षिण भाग से शुरू करते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर हो जाएगा मदुरई हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सेलम हो जाएगा, तीसरे नंबर तिरुपति हो जाएगा और चौथे नंबर पर कर्नूल है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? लॉर्ड माउंटेन जो है ये अंतिम वायसराय थे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली लाल लैटेराइट मिट्टी डैश फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है? काजू के फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। निम्न में से किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने सिपलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट में किस जीता था? रौनक साधवानी ने जीता था। तो ये भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था? त्रिपुरा में नहीं हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल, असम, केरल ये सभी में हुआ था। काकोरी ट्रेन कांड के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। काकोरी ट्रेन कांड के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड रीडिंग था। बेंगलुरु में भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल जो मार्च 2021 में चर्चा में था, उसका नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्लो गेंदबाज? अक्षर पटेल है। निम्नलिखित में से कौन एन ईरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है? शशि थरूर द्वारा पुस्तक लिखा गया है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक माल के श्रेणी में नहीं आता है? कार नहीं आता, जबकि सरकार, प्रशासन, सड़कें और राष्ट्रीय सुरक्षा ये सभी आता है। व्यापार और वाणिज्य विशेषता वाले कस्बों और शहरों को डैश शहर कस्बा कहा जाता है? वाणिज्यिक शहर और कस्बा कहा जाता है। लाहौर में शालीमार उद्यान किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा निर्मित करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस स्मारक की संरचना ताजमहल के समान है? हुमायूं का मकबरा का जो है वो ताजमहल के समान है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। सितंबर 2021 तक डैश बाहरी देशों में SBI बैंक के 229 कार्यालय हैं, 31 बाहरी देशों में है। सितंबर 2021 में नीरज चोपड़ा को इनमें से किस ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? टाटा MI लाइफ इंश्योरेंस के रूप में नियुक्त किया गया था। फॉस्फोरिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होता है? 3 हाइड्रोजन परमाणु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कालीबंगा जो है यह राजस्थान में, पाकिस्तान में नहीं है। 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का भार लगभग डैश न्यूटन के बराबर होता है? 10 न्यूटन के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट? कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजित की जाती है और यह आंकड़ा प्रत्येक डैश वर्ष में एकत्रित किया जाता है? 10 वर्ष में एकत्रित किया जाता है। भारतीय संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और यह कब संशोधन हुआ था? 69वां संशोधन में हुआ था। इसको अब स्टार लगा के याद कर लीजिएगा। कौटिल्य के आसक्त में कितने तीर्थों का उल्लेख है? 18 तीर्थों का उल्लेख है। संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में दायरे में आता है? संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 में है। और यहाँ पर देखिए इस पर ट्रिक जो होता है ये सरला के नाम से ट्रिक होता है, आप लोगों ने जानते होंगे तो जरूर याद होगा। सरला देखिए ये 79 हो जाएगा, राज्यसभा 80 में हो जाएगा और लोकसभा जो है 81 में हो जाएगा। इस प्रकार आप ये तीनों अनुच्छेद को याद कर सकते हैं।
झारखंड के निम्नलिखित में से किस आदिवासी शस्योत्सव की तिथि सर्दियों के दौरान पौष के माह के अंतिम दिन होता है? टुसू का त्यौहार होता है। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत उद्योग एवं संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा सचिव नियुक्त किया गया था? अनुराग जैन को नियुक्त किया गया था। तो ये भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया ग्रोज एट नाइट के लेखक है? गुरुचरण दास है। निम्नलिखित में से कौन इंडियाज ग्रोज एट नाइट पुस्तक का लेखक है? गुरुचरण दास है। सितंबर 2021 में लिखित में से किसे उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में सभी जो राज्यपाल बहुत चेंज हो चुके हैं, आप लोग जाके करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं। अगस्त 2021 में लिखित में से किसे कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? राजकुमार राव को नियुक्त किया गया था। 999 सीई में शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर को निर्माण डैश वंश के राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया था? चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा जो है शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मान लीजिए कि आप हर महीने के पहले दिन 100 रुपया कमाते हैं। इस बैलेंस को महीने के बाकी दिनों में समान रूप से कम करते हैं तो महीने के प्रारंभ और अंत में आपका नकदी बैलेंस कितना होगा? 100 और 0 हो जाएगा। ये जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ऊर्जा की बीमा को द्रव्यमान से विभाजित करने पर प्राप्त राशि का वर्गमूल डैश के वर्गमूल के बराबर होता है? वेग के वर्गमूल के बराबर होता है। नारियल किस राजनीतिक दल का आरक्षित चिन्ह है? गोवा फॉरवर्ड पार्टी का जो है एक राजनीतिक का आरक्षित चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सी असम के सबसे बड़े मीठे पानी की एक झील है? होने के साथ साथ महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के अलावा राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। दीपोर बिल ये जो है अभ्यारण्य जो है ये एकमात्र जो है पक्षी अभ्यारण्य भी कह सकते हैं या इसे रामसर स्थल भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने खेलो इंडिया योजना की पहली महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता किया था? केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? गरीब नवाज दरगाह जो है यह फतेहपुर सीकरी में नहीं, जबकि जोधाबाई का महल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा यह सभी फतेहपुर सीकरी में है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में है। रविंद्रनाथ टैगोर के बीच किस शहर में स्थित है? कारवार में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर के बीच किस शहर में स्थित है? कारवार में स्थित है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में महायान का अर्थ क्या होता है? महान वाहन होता है। श्री कालहस्ती मंदिर डैश राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिनाब नदी का त्रैग वैदिक नाम क्या है? अश्किनी नाम है। कर्क मछली और किलिनी को क्रमशः डैश में वर्गीकृत किया जाता है? परूस, कवची और अष्टपाद में वर्गीकृत किया जाता है। भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए पैन कार्ड में कितने वर्णों यानी संप्रतीकों का अक्षरांकीय कोड होता है? 10 अंकों का होता है। आउटडोर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होता है? 4 खिलाड़ी होता है। प्राकृतिक भूकंप ज्यादातर डैश में होता है? स्थल मंडल में होता है। पादपों में श्वसन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद के रूप में मुक्त नहीं होता? ऑक्सीजन जो है मुक्त नहीं होता है। 2 आब में खेती में सुधार लाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना किया। इसे किस नाम से जाना जाता है? दीवाने अमीर कोही के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा द्वारा 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक स्वर्ण पदक में जीतने वाले थ्रो में भाले द्वारा तय की गई दूरी कितना था? 87.5 मीटर और 88.0 मीटर था। निम्नलिखित में से किसने 7 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक पर्व का उद्घाटन भाषण दिया था? नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। तो ये भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए 25 क्वेश्चन और कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ममता बनर्जी मार्च अप्रैल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से किस व्यक्ति से हारी थी? शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इम्फाल का युद्ध इनमें से किस वर्ष में जीता गया था? 1944 में इम्फाल का युद्ध जीता गया था। यक्षगान डैश की एक लोकप्रिय नृत्य नाटक शैली है? दक्षिण भारत की, और ये स्पेशली जो है ये कर्नाटक राज्य में किया जाता है। देवमाली पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में है। दाल खाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य में दाल खाई नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 जो है के लेखक है? प्रणब मुखर्जी द्वारा पुस्तक लिखा गया है। गांधी जी द्वारा आरंभ की गई दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। उस राष्ट्रीय जनजातीय प्रवासन सहायता पोर्टल का नाम क्या है जिसे जनवरी 2021 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा आरंभ किया गया था? श्रम शक्ति नाम है। द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? कावेरी बजमई है। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021 के फाइनल मैच में इनमें से कौन सी टीम हार गई थी? एटीके मोहन बागान क्लब हार गया था। ITNS चालान संख्या का उपयोग अनुशंसी लाभ का भुगतान के लिए होता है? 283 का उपयोग होता है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में NSDL पेमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक सींग वाले गैंडे की आबादी सर्वाधिक है? असम राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अरावली पर्वतमाला से सटा नहीं है? पंजाब नहीं सटा, जबकि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात ये तीनों सटा हुआ है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 352 के तहत कर सकते हैं। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितनी बार रजत पदक जीता है? मात्र एक बार जो है ओलंपिक में भारत ने एक बार जो है रजत पदक जीता है। और जो गोल्ड मेडल कितने बार जीता है? 8 बार जीत चुका है ओलंपिक में। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? चरणजीत सिंह चन्नी को जो है पंजाब का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमोनियम क्लोराइड के हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खाने खाना की उपाधि दिया था? मिर्जा अब्दुल रहीम खान को दिया था। डैश एक ब्राह्मण को दी गई भूमि जिसे सामान्यतः राजा का भू राजस्व और अन्य देय शक्ति राशियों को भुगतान करने से छूट दी जाती है और जिसे अक्सर स्थानीय लोगों ने इसे इन बकाया राशियों को एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। अग्रहार जो है एक ब्राह्मण को दी गई भूमि को कहा जाता था। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ जुड़ा हुआ है? त्रिपुरा के साथ जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ पेपर टैक्स? एक्साइज टैक्स जो है ये जो है पेपर प्रीव्यू पर नहीं लगता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन पाते हैं। लाल सलाम ए नोबेल इनमें से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखा गया है जिसमें एक ऐसे अधिकारी की कहानी है जो ऐसी व्यवस्था बताता है चुनौतियों का सामना करता है जो गुपचुप राजनीति और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है? स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा लिखा गया है। लाल सलाम ए नोबेल जो है स्मृति ईरानी द्वारा लिखा गया है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश आयु वर्ग के उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जिनके पास बैंक खाता और जो ऑटो डेबिट में शामिल होने में सक्षम के लिए अपनी सहमति देते हैं। 18 से 50 वर्ग आयु वर्ग वाले शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर है? लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। भारत जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्न से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सबसे कम था? हिमाचल प्रदेश में जो है जनसंख्या के वृद्धि प्रतिशत सबसे कम था। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी यात्री अपने द्वारा देखी गई स्थितियों के अक्सर भारत की तुलना यूरोप की स्थिति से करते हुए लेखन करता है? वह राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में भी निकटता से संबंधित है। कौन था? फ्रांसवा बर्नियर था। 1928 में कांग्रेस पार्टी के नेहरू रिपोर्ट के किसने लिखा था जो डोमिनियन स्टेट प्रदान करने के आधार पर स्वतंत्र भारत के भावी संविधान था? मोतीलाल नेहरू का जो था डोमिनियन स्टेट प्रदान करने का रिपोर्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल करता है। वे जड़ें जो पेड़ के तने से निकलती है और पेड़ के सहारा देने में मदद करता है उसे डैश कहा जाता है? पुश्ता जड़ें कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बुकर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? द प्रॉमिस को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है? गोवा को मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है। संकल्प डैश एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो एक परिणाम केंद्रित योजना है जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वित राजनीति में इनपुट से परिणाम में बदलाव को चिन्हित करता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। पुरातात्विक निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मौजूदा भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना माना जाता है? ओडिसी को सबसे पुराना माना जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में प्रस्तुत देने वाले पहले भारतीय होने का सम्मान प्राप्त है? लता मंगेशकर को प्राप्त है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल लॉजिक पर आधारित है। संविधान एक 100वां संशोधन जो है 100वां संशोधन अधिनियम 2016 में डैश से संबंधित था? वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी भी कहा जाता है और ये जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ओडिशा राज्य में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भगवान बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष के रूप में थे किस वर्ष हुआ था? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था जिसके संस्थापक जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी उसका अध्यक्ष थे।
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा अपनी डिजिटल रिपोर्ट 2021 में किए गए एक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार सर्वेक्षित 46 बाजारों में भारत किस स्थान पर है? 31वें स्थान पर है। 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के मतदान की आयु को डैश वर्ष घटाकर कितना कर दिया? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कांच महल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आगरा में स्थित है। कांच महल कहाँ है? आगरा में है। वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से किस विकिरण से बचाता है? परावैंगनी यानी कि यूवी प्रकाश से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए के संबंध में गलत दिया गया है? डीएनए में पाए जाने वाले क्षार केवल 3 किस्मों में आते हैं, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। बिल्कुल गलत दिया गया। अगर ऑप्शन सभी देखें, जीन डीएनए से बनते हैं और इसी प्रकार जीनोम भी, बिल्कुल सही है। डीएनए वह गुण है जो सभी सजीव कोशिकाओं में वंशानुगत सामग्री, सही है। डीएनए एक बहुत बड़ा अणु है जो न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों से बनता है, सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो गलत दिया गया है। भारतीय कपास निगम जिसे CCI की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1970 में भारतीय कपास निगम की स्थापना किया गया था। ये सब जो है छुपा रुस्तम क्वेश्चन, इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख लिया क्योंकि एक ही एक क्वेश्चन से आप लोगों का डिसाइड हो जाएगा। इसलिए जो नए नए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। भारतीय कपास निगम की स्थापना 1970 में हुआ था। ये तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूगा सिल्क वर्म डैश के लिए स्थानिक है? असम के लिए स्थानिक है मूगा सिल्क वर्म। निम्नलिखित में से कौन खेल में कश्मीर का पहला पद्म पुरस्कार विजेता है? फैजल अली डार जो है खेलों में कश्मीर का पहला पद्म पुरस्कार विजेता है। निम्नलिखित में से किसी अपराध द्वारा किस में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार द्वारा किस प्रदान किया गया था? रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? वन जो है यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग संग्रहित ऊर्जा के लिए किया जाता है जो एक प्रणाली के विभिन्न भागों को सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है? स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का वाक्यांश गढ़ा था? भूटान ने गढ़ा था। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नृत्य करते समय टांगे मुड़ी हुई होती है जबकि पैर तालबद्ध होता है? भरतनाट्यम में होता है। भगोरा आर्थिक अपराधी अधिनियम डैश वर्ष पारित किया गया था? 2018 में भगोरा आर्थिक अधिनियम पारित किया गया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुआ था? छत्तीसगढ़ में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुआ था। एक प्रतिष्ठित नियमित पत्रिका तहजीब उल अखलाक की स्थापना डैश द्वारा किया गया था? सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्माता ने फिल्म ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग जो है 74वें कान फिल्म महोत्सव द्वारा की सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र पुरस्कार भी जीता है? पायल कपाड़िया ने जीता है। हाथी पाँव रोग जिसमें अंगों को चित्रकारी शोध होती है निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण होता है? वो चेरिया कृमि के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में नए साल के दिन रूप में मनाया जाता है? उगादि का त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में छोटा इमामबाड़ा स्थित है? लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा स्थित है। पक्षमांभी जो है निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य हैं? प्रोटोजोआ संघ के सदस्य हैं पक्षांभी। प्राइड एंड प्रेजुडिस द्वारा लिखित एक रोमांटिक उपन्यास है। जेन ऑस्टेन द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा गया है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म डैश में हुआ था? बिहार में हुआ था। मानसरोवर झील निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल नहीं है? चिनाब का उद्गम स्थल जो मानसरोवर से नहीं होता। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये तीनों का उद्गम मानसरोवर झील से होता है। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चीरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उन कुछ लोगों के नागरिकता अधिकार के संबंधित है जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए थे? अनुच्छेद में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट तंबाकू की लत से इतना अधिक चिंतित था कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्राचीन भारत में पहली शताब्दी ईस्वी में मध्य में लिखी गई जातक कथाएं इनमें से किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में जातक कथाएं लिखा गया था। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है? जंतर मंतर नई दिल्ली ये शामिल नहीं, जबकि सूर्य मंदिर कोणार्क, काकतीय रुद्रेश्वर जिसे रमप्पा मंदिर तेलंगाना में है, और जंतर मंतर जयपुर ये सभी जो यूनेस्को में शामिल है। पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों से दंड मुक्ति के समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर के पतन के बाद उस राज्य में किस राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया? वाडियार वंश का स्थापित हो गया। स्वर्गीय लता मंगेशकर ने 13 वर्ष की आयु में अपना पहला गीत किस मराठी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था? कित्ती हसाल के लिए रिकॉर्ड किया था। भारतीय संघ के राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं।
जिसे आप राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय कौन थी? प्राजक्ता कोली थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1919 में पारित किया गया था जिससे ब्रिटिश सरकार को अदालत में मुकदमा चलाए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कैद करने का अधिकार प्रदान किया था? रॉलेट अधिनियम, जो 1919 वाला था। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड कहा होता है। मुगल प्रशासन के द्वारा पंचायतों का सरदार एक मुखिया होता था जिसे डैश कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। मुगल प्रशासन के द्वारा पंचायतों का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम कहा जाता था। सेवन समर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मूलक राज आनंद है। सेवन समर्स के लेखक मूलक राज आनंद है। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना निम्न में से किस आयु वर्ग के सभी बैंक, बचत, डाकघर में खाताधारियों के लिए उपलब्ध है? 18 से 40 वर्ष के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत के प्रत्येक विद्यालय में एक निर्धारित कार्य प्रणाली और सुव्यवस्थित जल, स्वच्छता एवं शुचिता सुविधाएं उपलब्ध होगा? स्वच्छ भारत, जिसे स्वच्छ विद्यालय कहा जाता है। कोवूर और राजमुंदरी को जोड़ने वाला एशिया का सबसे लंबा रेल सड़क मार्ग पुल इनमें से किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है, जबकि सभी जो है मंडला, पादप, जीवाश राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में और कान्हा जो है ये सभी मध्य प्रदेश में है। Which of the following crops and can be grown primarily in low rainfall areas और वेस्टर्न इंडियाज? मिलेट कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और 2024 वाला जो है ये पेरिस में आयोजित किया जाएगा और 2028 वाला लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसे LTTE जो एक गोरिल्ला संगठन था, इसने उत्तर पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य ईलम की स्थापना करने का प्रयास किया था। इसकी स्थापना डैश द्वारा किया गया था? वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन द्वारा किया गया था। आप लोग अगर खान सर के जरूर अगर वीडियो देखे होंगे तो आपने LTTE के बारे में, तमिल ईलम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। सर्वाधिक संक्रामक मानव रोगों में से एक जुकाम इनमें से किस समूह के वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस के कारण होता है। मांडो महोत्सव किन में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा राज्य में मांडो महोत्सव मनाया जाता है। भारत की दोहरागेरा की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? ईसाई धर्म है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम डैश में पारित किया गया था? 1971 में पारित किया गया था। स्तनधारी वर्ग के जीवों को सर्वाधिक अद्वितीय लक्षण डैश की उपस्थिति है? स्तन ग्रंथियां है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जिनका 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित थे? कथक से संबंधित थे। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिवंगत महारानी विक्टोरिया के स्मारक के रूप में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण के परिकल्पना ब्रिटिश भारत के निमित्त से किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के दौरान वहां का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल में मौजूद घुले हुए लवणों की मात्रा को संदर्भित करता है? लवणता, जिसे सैलिनिटी कहा जाता है। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखा गया था। भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अग्रणी कार्य के लिए किस नागरिक समाज संगठन को 2021 का इंदिरा गांधी शांति जो निस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रथम को सम्मानित किया गया था। लवणीय और क्षारीय मृदा के स्थानीय रूप से थूर, रेह, कल्लर और डैश मृदा के रूप में जाना जाता है? ऊसर मृदा के रूप में जाना जाता है। क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित पुस्तक MSD द मैन लीडर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वदीप घोष द्वारा लिखा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित पुस्तक MSD द मैन लीडर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वदीप घोष द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत में संविधान यानी कि प्रथम संशोधन अधिनियम कब किस वर्ष लागू किया था? 1951 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के होने के बाद 1956 में भारत संघ के राज्यों को एक महत्वपूर्ण तरीके से पुनर्गठित किया गया था? 7वें संशोधन में किया गया था। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य बंगाल खाड़ी में मिलती है? आंध्र प्रदेश में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मलयालम महामेदम के पहले दिन होता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 अप्रैल को होता है? विशु का त्यौहार होता है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन NBA जो भारत में विभिन्न करंट अफेयर्स और न्यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्ट का एक निजी संघ है, ने अपना नाम बदलकर डैश करने का फैसला किया है? न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन करने का फैसला किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का संघ का उदाहरण है? ऑक्टोपस है।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में तंजौर तट पर स्थित वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा किया गया था। कितनी भारतीय राज्य की भूमि सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई है? 4 की जुड़ी हुई है। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन की तकनीक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? अति चालकता पर आधारित है। दिल्ली सल्तनत के उस विभाग का क्या नाम था जिसकी स्थापना साम्राज्य के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए किया गया था? दीवाने अर्ज की स्थापना किया गया था। डैश के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1951 से लेकर 1981 तक जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। वेमपति चिन्ना सत्यम लिखित किस शास्त्र नीति से संबंधित है? कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं वेमपति चिन्ना सत्यम। टाइफाइड बुखार की पुष्टि निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है टाइफाइड का। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा MOE की इनमें से किस पहल देश में माध्यमिक स्तर विद्यालयी छात्रों को कलात्मक प्रतिभा के पोषित एवं प्रदर्शित करके शिक्षा में कलाओं को बढ़ावा देना है? कला उत्सव में बढ़ावा देना है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सृजित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार विद्यालयों में स्वच्छता एवं शुचितापूर्ण व्यवहार में उत्कृष्टता को मान्यता, प्रेरणा या प्रशंसा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। इस पुरस्कार से 3 स्तरों को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं है? ब्लॉक जो इसमें नहीं, राज्य, राष्ट्रीय और जिला शामिल है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए 25 क्वेश्चन और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी योजना सूक्ष्म वित्त संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, कंपनी, लघु वित्त और बैंक, RBI, RS, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक द्वारा गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, सूक्ष्म लघु उद्यम तथा आप आय उपार्जन व्यवसाय करने के लिए व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान के हेतु सक्षम बनाने के लिए है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। ओमानी तांबे और हड़प्पा कालीन कलाकृतियों के रासायनिक विश्लेषण में निम्नलिखित में से किस धातु के अंश पाए गए हैं जो दोनों की साझा उत्पत्ति का संकेत देता है? निकल पाया गया था। एक डैश एक विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है जो केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। रेक्टिफायर से ऐसा किया जाता है। राज्य का प्रधान तथा भारत का सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? खाकोबी राजी जो है म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन से परजीवी मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं? प्लाज्मोडियम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड डैश आदि जैसे यौगिकों के वायु मुक्त होने पर प्रारंभ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जैसे यौगिकों के कारण अम्लीय वर्षा बनता है। कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात स्वीकृति के लिए निम्नलिखित में से किसके सक्षम प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति के सक्षम प्रस्तुत किया जाता है। जापानी सरकार द्वारा अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर से सम्मानित किया गया था? श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसने वित्त सचिव का पदभार संभाला था? TB सोमनाथ ने संभाला था। राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? R गिरिधन है। राइट अंडर योर नोज R गिरिधन द्वारा लिखा गया है। टापू या टापू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का जनजातीय नृत्य? अरुणाचल प्रदेश में टापू नृत्य किया जाता है। शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानी अर्थात लगान वसूल करने का दायित्व निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? 1765 में सौंप दिया था। अप्रैल में त्रिपुरा में गरिया पूजा का उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 7 दिनों तक गरिया पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। भारत सरकार ने फ्रांस के शासन के अधीन रहे चंद्रनगर को 1954 में निम्नलिखित में से किस राज्य में एकीकृत करने का निर्णय किया था? पश्चिम बंगाल में निर्णय लिया था। कर्नाटक में स्थित निम्नलिखित में से किसे किले का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन बहमन द्वारा करवाया गया था? बीदर किला का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फसल लेटेराइट मृदा में उगाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है? जूट जो है लेटेराइट मृदा में नहीं उगाया, जबकि कॉफी, मूंगफली, चाय ये सभी उगाया जाता है। एक जैसी जलवायु परिस्थितियों में एक साथ रहने वाले पादप और जंतु समुदाय डस कहलाता है? जीवोम कहलाता है। नागालैंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? दोयांग नदी है। नागालैंड की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी दोयांग नदी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में चिन्हट युद्ध अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था? 1857 में चिन्हट युद्ध में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संशोधन किया गया था? अनुच्छेद 81 को संशोधन किया गया था। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को डैश कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका का सबसे बड़ा नदी बेसिन निम्नलिखित में से कौन सा है? महाबली गंगा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस शामिल नहीं है? नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस में शामिल नहीं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मई 2021 में निम्नलिखित में से किसने लंदन प्रस्थान किया था? S जयशंकर ने प्रस्थान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः विक्र किडनी में बनता है? विटामिन D जो है किडनी में बनता है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिवान प्राप्त किया था? कुशीनगर में प्राप्त किया था। भीमबेटका के शैल सराय निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? भोपाल में स्थित है।
भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था? सोमवंशी राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में एशियाटिक ट्रांजिस्टर एक्ट के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया था? 1906 से 1907 में किए थे। भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिनियम से भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु बुजुर्गों को भविष्य में उनके ब्याज आय में गिरावट से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू किया गया था? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लागू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1915 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे मिशेल ली के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिली इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? पीवी सिंधु को नामित किया गया है। घरेघारे की जनगणना को निम्नलिखित में से किस राज्य के संघ शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। वन्य जीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। डैश प्राकृतिक निकायों के संग्रहों के मृदा अध्ययन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण है? पेडोलॉजी है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। रीडिजाइन द वर्ल्ड अ ग्लोबल फॉल टू एक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सैम पित्रोदा द्वारा लिखा गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे मार्च 2021 में ब्याज सम्मान और 20 से सम्मानित किया गया था? शरद पगारे को सम्मानित किया गया था। केवल जलमग्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण निष्क्रिय डैश प्रणाली कहलाता है? सोनार कहलाता है। पंथी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ में पंथी लोक नृत्य किया जाता है। आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अश्वी जो के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है? अटला टड्डी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन और भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होती है? अनुच्छेद 106 के तहत। डैश शब्द का अर्थ है भारत देश के सर्वोच्च पद एक निर्वाचित व्यक्ति होगा और एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करेगा। गणतंत्र जिसे रिपब्लिक कहा जाता है। गुरु डोंगमर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे लगभग है जो पूरे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।